नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे कोई पोल टिप, कोई एडवाइजरी नहीं मिलता है। इस चैनल पे छोटा-सा चैनल है, आप लोग को यहाँ पर जो है सीखने और सिखाने की यहाँ पर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। जो है पूरा प्रॉपर तरीके से हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आपका इसमें लिंक मिल जाएगा, वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ध्यान रहे टेलीग्राम में कोई पोल टिप नहीं दिया जाएगा। उसमें जो टोटली आपको जो है प्रॉपर गाइड करने की, सिखाने की वहाँ पर कोशिश करेंगे हम। ये जितना हम सीख चुके हैं उतना आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। और सेटअप क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, इनसाइड कैंडल क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, चार्ट का साइकोलॉजी क्या है, कैंडल का साइकोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ जो है आपको हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अच्छी-अच्छी पोस्ट में डालते रहेंगे और इसमें जो है आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी उसमें जो है हम लिंक कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको हो। ठीक है? अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्योर नए लोग के लिए हैं, अगर आप पैसा कमा रहे हैं पैसे शेयर मार्केट से, सब चीज़ आपका ठीक-ठाक है तो इस चैनल से आप दूर रहें। ये सिर्फ़ नए लोग के लिए है, ठीक है? और आज हम लोग जो है यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड प्लान फॉर टुमारो, ठीक है? हाउ टू ट्रेड प्लान फॉर टुमारो। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, क्या अपना सेटअप होने वाला है और किस पॉइंट पे हम लोग को बाइंग, सेलिंग का प्लान करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्लान डिसाइड करते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है? अगर ये चीज़ पता नहीं है आपको तो हम यहाँ पर अभी अभी जो है अभी हम करके आपको आप लोग के सामने जो है रखेंगे ये चीज़, ठीक है? हर रोज़ आप लोग को जो यहाँ पर चैनल के साथ अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो यहाँ पर जो हर शाम को जो एनालिसिस की वीडियो जाता है तो इसी इसी से करते हैं हम। प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करते हैं, उसी से हम लोग एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करते हैं। वहाँ पर देखेंगे कि 80 टू 90% मार्केट जो है जो एनालिसिस रहता है उसके हिसाब से मार्केट चलता भी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है जाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। फिर जाएँगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर डिसाइड करेंगे कि उसका ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। फिर हम लोग जाएँगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है। फिर जाएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर डिसाइड करेंगे, फाइनल यहाँ पर जो है अपना ट्रेंड यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर साइडवेज है। पर देखना ये है कि कौन-सा यहाँ पर जो है, ये जो परिणाम के टाइम फ्रेम में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड क्या है, नहीं है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर इसका ट्रेंड नेगेटिव रहेगा तो सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर साइडवेज रहेगा तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। उसके हिसाब से अपना जो है अप्लाई योर सेटअप 6 में जो है अप्लाई अप्लाई योर स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे या फिर ट्रेंड पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग सीधा सीधा चलते हैं चार्ट पे, एसबीआई के चार्ट पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे शुरुआत करेंगे वहाँ से। और प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है आपको यहाँ पर समझाने की हम कोशिश करते हैं। पूरा 3 साल का निचोड़ आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कोई गाइड नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पर तुरंत रिप्लाई करते हैं, कमेंट करेंगे, हम तुरंत वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। जितना हमसे हो सके आपको हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि कोई आपको लॉस में हो, नहीं हो, आपको हम पूरा इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर हम लेकर के आएँगे, जो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है? किस रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हमको ट्रेड करना है, कितना रिस्क रिवार्ड रखना है, कितना हम लोग को ट्रेड करना है 1 दिन में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और सीधा जाएँगे हम लोग एसबीआई के चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप प्राइस एक्शन आपको पता होगा, अगर कुछ सीखे होंगे यहाँ पर तो आपको पता होगा कि कम से कम यहाँ पर देखेंगे कि 1 पॉइंट से लेकर के 2 पॉइंट तक यहाँ मिनिमम मिलाना है। उसके बाद वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट डिसाइड होगा या फिर रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। अगर उससे अधिक पॉइंट मिलता है तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है, 1 पॉइंट यहाँ टच किया, 2 पॉइंट यहाँ टच किया, तीसरा यहाँ और यहाँ पर वही देखेंगे 2 बार यहाँ पर टच किया है। मतलब कि 5 मरतबे जो है इस ट्रेंड सपोर्ट को लेकर के मार्केट जो है अपर के से निकल चुका है, ठीक है? 5 मरतबे इसे सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है अपर के से निकल चुका है। तो आने वाले भविष्य में अगर इसके आस-पास कभी आता है तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि यहाँ से मार्केट आपके से निकल सकता है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया ट्रेंड यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। अगर आने वाला भविष्य में इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ से मार्केट जो है अप के साइड निकल सकता है, ठीक है? अगर यहाँ देखेंगे कि अगर हम लोग को रेजिस्टेंस यहाँ पर डिफाइन करना है तो इसी को जो है क्लोन करेंगे, माउस में राइट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर जो है तुरंत आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर राइट क्लिक किए, अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये हो गया कि कम से कम 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से अधिक हो तो ROC माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे मिला, 2 पॉइंट यहाँ पर, लगभग 2 पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा जाकर के इसे जो है अपर के सेट ब्रेकआउट किया है। वीकली टाइम फ्रेम में पांचवी मरतबा जाकर के अपर के सेट ब्रेकआउट किया है, ऊपर जाकर ये सस्टेन करा, इनसाइड कैंडल अपर के सेट बनाया है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ ट्रेंड क्या हो गया, ट्रेंड डिसाइड यहाँ क्या करेंगे, ट्रेंड यहाँ टोटल टोटल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसे यहाँ पर जो है मार्केट एक वेव में इस तरीके से क्रिएट कर रहा है, इसी तरीके से मार्केट जो है चल रहा है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो गया, ट्रेंड यहाँ पर पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब चलिए सीधा चलते हैं हम लोग 1 आवर के 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम में हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट से अधिक रहता है तो और अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। पॉइंट से लेकर के हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मतलब यहाँ टच किया, एक मतलब यहाँ टच किया, दो मरतबा यहाँ पर टच करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, ठीक है। जब जब इस टर्निंग के पास आ रहा है तब तब मार्केट जो है यहाँ से तेजी फल देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसी को कहीं अगर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर इसी टर्निंग के हिसाब से अगर कहीं सपोर्ट मिल रहा है तो हम लोग जो है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये भी नहीं मैच हो रहा है, अगर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये भी नहीं मैच रहा है। मिनिमम 2 पॉइंट मिल रहा है लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम मिलाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाने की कोशिश करेंगे, एक तो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर मिल रहा है लेकिन इतना भी ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी माना जाएगा, ये भी रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा। हम लोग कर देते हैं इसे, ठीक है, और यहाँ पर इसे टच कर देते हैं, ठीक है। देखिए हो गया, 1 पॉइंट यहाँ पे टच किया, 2 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट, और ये चौथी पॉइंट यहाँ पर टच किया है और यहीं से मार्केट शूटिंग स्टार बना करके डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अपर के साइड मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। तो एक ये हो गया अपना ट्रेंड सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेंड सपोर्ट हो गया, और ये हो गया अपना ट्रेंड रेजिस्टेंस। इसके पास आसपास आता है मार्केट तो क्या बिहेवियर करता है उसके हिसाब से मार्केट नीचे गिरेगा, इसके आसपास आता है फ्यूचर में कभी यहाँ पर क्या बिहेवियर करता है उसके हिसाब से मार्केट का ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है टोटल मार्केट कहाँ है, अभी बीच में है, ठीक है। मार्केट क्या है, टोटल अभी बीच में है, ठीक है। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम का जो हम लोग ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किए थे, ठीक है, अगर आप प्राइसिंग को समझते होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर पता होगा कि पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, बार बार वहां से गिर रहा था, इस तरीके से गिर रहा था, ठीक है, और अपर कैसे निकल गया, ब्रेकआउट किया इसको, इस तरीके से ब्रेकआउट किया, और फिर से आकर के कहाँ सपोर्ट के पास आया, यहाँ पर क्या बनाया, शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, शूटिंग स्टार बनाया, इसी पॉइंट से मार्केट अपर के से निकल गया, ठीक है। अगर इसे ब्रेकआउट करके फिर से अगर यहाँ पर जो आता है इस टर्निंग के पास आता है तो पहले रजिस्टेंस था, अब ये क्या हो गया, ठीक है, कमेंट कीजिएगा अब क्या हो गया, पहले रजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करा था, अभी ये हो गया है यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, क्या हो गया, सपोर्ट में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले ये यहाँ पर रजिस्टेंस क्रिएट करा था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये वाला जो ट्रेन आ रहा है पर कैसे से जो क्रिएट नंबर पर जो ट्रेन है ये वाला जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसे हम लोग डिलीट कर देंगे, हम लोग को कन्फ्यूज थोड़ा सा करेगा वो। एक यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ये ट्रेन है, इसे भी सपोर्ट लिया यहाँ पर कैसे, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेन है इसी को रहने देंगे, और ये वाला जो ऊपर के तरीके रजिस्टेंस पे क्लिक करा है इसे रहने देंगे, ठीक है। और उसी जो है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेन जो है इसे हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर, आप लोग को पूरा क्लियर यहाँ पर जो है समझ में आता होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है, आपको यहाँ पर पूरा टोटल जो है क्लियर आप लोग को समझ में आता होगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो रहता है, ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड को डिसाइड करता है, उसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, उसमें जो है सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको उसमें मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो रहता है ट्रेंड डिसाइड करता है कि ट्रेंड जो है वहाँ पर किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो लो है, ये वाला लो टूटा नहीं है, इसके ऊपर से ही मार्केट अपर के से निकला है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है बायर का स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, पिछले लो को रिस्पेक्ट दे रहा है और हर बार जाकर के नए हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसी हाई के आसपास आकर के ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसी हाई के आसपास आकर जाकर के ये रुका है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम फिर से आपके सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डेली टेम्पर में क्या हो गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऑल ओवर पॉजिटिव है, डेली टेम्पर में क्या हो गया, ऑल ओवर जो पॉजिटिव है, तो हम लोग को क्या करना है, डेली टेम्पर में हम लोग को क्या करना है, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ठीक है। हड्डी पे मिलता है तो बाइंग करना है, और डिप मिलता है तो बाइंग करना है, और फिर डिप मिलता है तो बाइंग करना, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से गया, बाइंग आया, डिप आया, बाइंग आया, डिप गया, ठीक है, फिर बाइंग आया, डिप आया यहाँ पे, फिर से बाइंग आया यहाँ पे, इतना लंबा बाइंग आया, फिर से एक डिप लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी बाइंग आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर डिप में जो यहाँ पर बायर टेक ओवर करते आ रहे हैं, हर डिप में बायर यहाँ पर टेक ओवर करते आ रहे हैं, कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है जो पिछला स्विंग को जो है ब्रेक किया, कोई ऐसा स्विंग नहीं है
जो पिछला स्विंग को जो है ब्रेक किया है। आप प्राइस एक्शन पे काम करते होंगे तो आपको इसी पूरा पता होगा, इंडिकेटर फलाने पर काम करते होंगे तो बाय ऑन डिप क्या होता है, सेल ऑन राइज क्या, तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए छोटा सा वीडियो में आप लोग को जो वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सब अब जाएंगे हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे वीडियो जो हम लोग एनालिसिस की वीडियो शाम को जो डाले थे, ठीक है, ये यहाँ से हम ट्रेन दिए थे, इस तरीके से ट्रेन दिए थे। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये हो गया। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, और यहाँ पर लगभग जो है 3 मरतबे इसे टच करके मार्केट अपर केस निकला। 3 मरतबे मतलब कि यहीं पे जो है 4 मरतबा यहीं पे टच किया है, यहीं से एक मोमेंटम आपके सेट देखने को मिला है। जब भी स्टर्लिंग के पास आया है तब भी बायर यहाँ पर टेक ओवर करते जा रहे हैं, जब भी स्टर्लिंग के पास आ रहा है तब भी बायर यहाँ पर टेक ओवर किया, लास्ट में मोमेंटम आपके सेट देखने को बहुत तेजी से मिला है। ठीक है, और फिर से घूम करके इसी सपोर्ट के पास आया, और यही पॉइंट जो है बुलिश कैंडलस्टिक बनाया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहीं से जो है मोमेंटम आपके सेट देखने को मिला। बाद में अगर भविष्य में कभी भी मिलता है, अगर ईस्ट टर्निंग के पास मिलता है या फिर ईस्ट टर्निंग के पास मिलता है, तो यहाँ पर एक बाइंग देखने को आपको मिलेगा। ज़्यादातर चांस है कि ये वाला जो ट्रेंड आ रहा है डेली टाइम फ्रेम का, इसे जो है रिस्पेक्ट देगा, इसे जो है ज़्यादातर यहाँ पर रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, और इसी पॉइंट पर रिस्पेक्ट देगा, और यहीं से मोमेंटम जो है आपके सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, इसे हम लोग डिलीट करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। अगर ये वाला ट्रेंड अगर यहाँ पर एक्टिव होता है तो सबसे पहले जो है ये वाला डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड आ रहा है, इसी को सबसे पहले ये टच करेगा, उसके बाद जो है इसको टच करेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग को जो क्राइटेरिया फुलफिल होगा उसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सेकंड वाला को जैसे हम लोग जो यहाँ पर जो है डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग को जो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग को जो है यहाँ पर डेली टाइम का 1 आवर का टाइम फ्रेम पूरा चार्ट लगा हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े होंगे पहले से, तब हम यहाँ पर एक ट्रेंड इस तरीके से दिए थे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, नहीं काम कर रहे थे, हर रोज यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जब तक स्टेलन के नीचे मार्केट स्टेलन के पास आ रहा है, सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जा रहे हैं। ठीक है, जब तक स्टेलन को अपर के सेट ब्रेकआउट नहीं करता है, हेल्दी कैंडल बनाता नहीं है, ठीक है, तब तक हम लोग बाइंग डी पे स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे। हम टोटल हम जो है यहाँ पर सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है कि जो पिछला हाई को जो है ब्रेक किया है, कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया है। हर बार जाकर देखेंगे तो पिछला लोग को यहाँ पर ब्रेक करते हुए आ रहा है। यहाँ पर हम लोग के काम करना था सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम करना था हम लोग को। ठीक है, अब जो हम लोग जाएंगे सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, पहला लेवल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो हो गया, थोड़ा सा इसको जो हम लोग ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट पहले यहाँ से गिरा, ठीक है, तो दूसरी बार गया इसी के आसपास गया, यहाँ पर बहुत से प्राइस बना करके गया। हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी किए थे, मोमेंटम आने वाला एक दिन पहले हम बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे गया, कंसोलिडेट किया, वेट किया, फिर ठीक यहाँ यहीं पर जो कंसोलिडेट किया और टाइम बिताया, उसके बाद यहाँ पर बेस प्राइस बनाया, और वहाँ से जो मार्केट गिरा नीचे की साइड। कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है जो पिछला स्विंग को जो है अपर के साइड ब्रेक किया, कोई भी ऐसा स्विंग नहीं है जो अपर के साइड ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना था। लास्ट में हम देखेंगे कि ये वाला स्विंग यहाँ पे बना, यही यहीं से मार्केट निकला, और ये वाला जो स्विंग यहाँ पे बना हुआ था 750 का जो लेवल था। ठीक है, 750 का जो लेवल था फिर जाके अपर के साइड ब्रेकआउट किया। ठीक है, और इसी पॉइंट से एक मोमेंटम आपके साइड देखने को मिला, और यहाँ से जो मार्केट निकला है सीधा हम लोग यहाँ बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग को इस तरीके से काम करना था। ठीक है, एनालिसिस की वीडियो हम लोग बता दिए थे कि 760 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है। ठीक है, अगर देखेंगे वीडियो तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, और सेम टू सेम करके यहाँ पे फुलफिल हुआ, बाय ऑन स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करना पड़ा। हम ये भी बताए थे कि मार्केट जो है बहुत दिन से गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, बहुत दिन से गिरा, धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन अगर ये अपर के से जाता है तो एक दो दिन में जो है जितना ही गिरा है उतना एक ही दो दिन में जो है ये रिकवर कर देगा। हम 2-3 दिन बोले थे, लेकिन मार्केट जो है एक ही दिन में पूरा रिकवर कर लिया। ठीक है, मार्केट जो है एक ही दिन में रिकवर कर लिया। मार्केट जो है किसी से कम नहीं है, मार्केट सबसे एडवांस रहता है, सबसे आगे मार्केट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 के टाइम फ्रेम पे। और एक यहाँ पर हम लोग फिर से एक टर्न यहाँ पे दिख रहा है, उसे हम लोग ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक 15 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है,
मार्केट जो आज सेटलमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं है। देखो शनिवार का समय, शनिवार के दिन आज है और हम लोग यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 तारीख को भी यहाँ पर जो मार्केट चालू है, देखो इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। 2 तारीख को भी मार्केट चालू है, पूरा यहाँ पर कन्फ्यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कर देंगे, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट निकला, डिप लिया, फिर बाइंग आया, फिर डिप लिया, फिर बाइंग आया, फिर यहाँ पर डिप लेने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर यहाँ पर डिप लेने के लिए तैयार है। कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर जो रहता है 5 से लेकर के 6 वेव तक रहता है, 5 से लेकर के 6 वेव तक रहता है। 7वीं 8वीं वेव में जो रहता है तो मार्केट को ट्रेंड पॉजिटिव हो तो वो चेंज करेगा, नेगेटिव होगा या फिर शेड हो जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर जो है अगर नेगेटिव है तो क्या करेगा, इस तरीके से आकर के शेड हो जाएगा या फिर वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा। उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर प्लान करना है कि यहाँ पर देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कितना हो गया है। 1 2 3 4 5, 5वीं मतलब यहाँ पर हो गया है। मार्केट का ट्रेंड अभी वेव पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको नज़र बना करके रखना है 775 का जो लेवल है, इस पर नज़र बना करके रखना है कल के लिए, ठीक है। इस पर नज़र बना करके रखना है। इसके ये वाला जो लेवल है इसके नीचे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, और 765 जो लेवल है इसके नीचे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। इसके अंदर में इसके ऊपर नहीं ट्रेड, 765 के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, और 775 के नीचे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर जो है नो ट्रेडिंग जोन हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, नो ट्रेडिंग जोन हम लोग को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। मार्केट जो है 765 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग किया है, और 775 के नीचे जा करके क्लोजिंग किया, हम लोग दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर जो है इंडिसीजन फेज होगा, मार्केट एक रैली करके आया है तो मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, वेट करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा मार्केट को अपर की साइड जाना है या फिर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज होने वाला है, इसलिए डिसाइड करेगा, यहाँ पर रुक करके वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पर जो है ऑल ओवर हम लोग को यहाँ पर क्या ट्रेंड यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर मिला, क्या सेटअप यहाँ पर अप्लाई हुआ। मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पर नेगेटिव है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, टोटली यहाँ पर सेडवेज है, ठीक है। हम लोग अभी क्या डिसाइड करेंगे, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर सेडवेज है। जब तक ये 765 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम लोग अपना अप्लाई योर सेट स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पर वो स्ट्रेटजी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट नहीं करता है, जो फंज की डेटा अगर बुलिश नहीं बताता है, तब तक हम लोग यहाँ पर अपना जो है स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करने वाले हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, या फिर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। यहाँ पर जो है अभी नहीं अप ट्रेंड है, ना ही डाउन ट्रेंड है, इसके अंदर जाके क्लोजिंग किया है तो मार्केट हो सकता है शेडो यहाँ पे रहेगा, या शेडो होकर के शेडो होगा, उसके टाइम भी आएगा, उसके बाद निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई और स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी जो अपना सेटअप यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस हो गया। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर शेडोज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर पे यहाँ पर जो है नो ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग यहाँ पर बनाना है, नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे बनाना है। इस तरीके से मार्केट जाके इसके अंदर क्लोजिंग किया है, ठीक है। लेवल एक नंबर, एक लेवल राउंड फिंगर नंबर के अंदर क्लोजिंग किया है 775 के नीचे, और यहाँ पर जो है 760 के नीचे क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो हम लोग वेट करना है कि इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले, ठीक है। बड़े क्लियर इस तरीके से एनालिसिस करते हैं और अपना बहुत बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक ही सेटअप पे काम करते हैं, ठीक है। अब अप्लाई योर स्ट्रेटजी, तो अब बोलेगी आप स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करना है, यही बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो स्ट्रेटजी मतलब ये नहीं स्ट्रेटजी मतलब ये नहीं हो गया कि आप कोई फलाना ढिमका या लन फन कुछ करो। आपके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर स्ट्रेटजी क्या है, आपका आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हो। मेरा जो है सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है इनिशिएट कैंडल। मेरा क्या है, इनिशिएट कैंडल। इनिशिएट कैंडल ये होता है कि मार्केट अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। डाउन ट्रेंड मार्केट ट्रेडिंग रहता है तो इनिशिएट कैंडल बहुत तेजी से काम करता है, बड़ा मूव आपको देखने को मिलता है। शेडोज भी रहेगा तो यही इनिशिएट कैंडल दर्शाता है कि मार्केट शेडोज है, तो वहाँ पर इनिशिएट कैंडल बना रहा है, एक रेंज बना रहा है, रेंज को ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लेते हो या फिर एम पैटर्न पे ट्रेड लेते हो या फिर फ्लैग पैटर्न पे लेते हो, रेक्टेंगल पे लेते हो, सेटिंग ट्रायंगल पे लेते हो, मूविंग एवरेज यूज करते हो आप, या फिर ऑप्शन चेन के डेटा यूज करते हो, एमएडीसी यूज करते हो, आरएसआई बॉलिंजर बैंड क्या आप यूज करते हो, उसके हिसाब से आपको जो है उसी पे काम करना पड़ेगा, रेगुलर जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है।
तो वही चीज़ आपको जो है किस चीज़ पे आप काम करते हो, क्या आपको सूटेबल लगता है, वो स्ट्रेटेजी वहाँ पर जो है आपको अप्लाई करना है ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे, ठीक है। इस भी के चार्ट में हम लोग देख लिए हैं कि वहाँ पर जो है टोटल मार्केट क्या है, वहाँ पर साइडवेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर साइडवेज क्रिएट कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे कि ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेकडाउन करे, तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई और योर स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ आज जो है कल के सर में आप ट्रेड भी किए होंगे तो 100% बता रहे हैं कि आप वहाँ पर लॉस ही किए होंगे, क्योंकि क्यों लॉस आप लोग क्यों लॉस किए होंगे कि कभी मूविंग एवरेज लगाने नियमित का लगा देंगे, कभी 30 का लगा देंगे, कभी 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी इनिशिएट कैंडल यूज करेंगे, कभी लन फन फलाना ढिमका बहुत सारे वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। आपको वो चीज़ करना नहीं है। आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपको जो है एक ही चीज़ पर 1000 मरतबे काम करना पड़ेगा, लगभग वहाँ पर 300 ट्रेड लेना पड़ेगा, तो आपको उसकी कमी क्या है, उसका बुराई क्या है, उसका अच्छाई क्या है, तो जाकर के आपको उसको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो इस तरीके से, तो देखना ये कि डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से आता है तो ये फेल हो जाता है, और इस तरीके से यहीं से निकलता है तो पास हो जाता है। तो वो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली लगातार काम करोगे ना, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नहीं है। अगर मान के चलो आपके पास अगर 10 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, 10 गर्लफ्रेंड है एग्जाम्पल के लिए, और आपके आपके दोस्त के पास एक ही गर्लफ्रेंड है, तो आपको खुद पता होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी से चलता है मार्केट, कि जिसके पास एक गर्लफ्रेंड होगा वो उसके बारे में ज़्यादा जानता होगा, जिसके पास 10 गर्लफ्रेंड होगा वो उसके बारे में बहुत कम जानता होगा। उसको पता ही नहीं है कि कौन किसके बारे में किसके साथ रहता है कि नहीं रहता है। 10 लोग हैं तो वो थोड़ा उसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा, इसी तरह से वो बाज़ारू बन जाएगा। तो आपको जो एक ही जो रहता है, एक ही सेटअप रहता है, उसी पे टिकना है, उसी पे काम करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो आने वाला है, उसमें हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, कितना लॉस आपको लेना है मंथली में, और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अमाउंट प्योर नए लोग के लिए रहेगा कि किस तरीके आपको 300 या फिर 200 मंथली रिस्क लेना है, और उतना आपको सीखना है, ठीक है। उतना लॉस आपको दे देना मार्केट से, लेकिन ध्यान रहे एक ही स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बन सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था बहुत दिन से, कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते थे, कभी बोलेंजर बेड यूज कर लेते थे, कभी मूविंग एवरेज यूज कर लेते थे, कभी कुछ भी हम यूज कर लेते थे, तो मेरा हर बार वहाँ पर लॉस ही होता था। अभी मेरा फेवरेट बन चुका है इनसाइड कैंडल। अब एसबीआई में जाकर के देखो, बैंक निफ्टी में जाकर के देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर के देखो, इतना अच्छा सेटअप बना बन के देता है, हर रोज देता है, बना बन के 2-3 ट्रेड हर रोज मिल जाता है। अगर हम रोज भी ले ट्रेड, हम फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे, रोज हम लेंगे ट्रेड फिर भी मेरा प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन हम एक ही ट्रेड 2 ही ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम मार्केट को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम फिर करते ही नहीं। और लगातार मेरा जो अभी ज़्यादा होता नहीं, आप लोग को पता ही होगा कि हम जो ट्रेड करते हैं बहुत कम करते हैं, 1-2 क्वांटिटी उठाते हैं, तो 2-3 रुपये का प्रॉफिट मेरा होता है, उसमें मार्केट जो है 2-3 पॉइंट हम निकालते हैं, और अपना साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट को हम यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मिनिमम मंथली यहाँ पर हम जो है डिसाइड कर चुके हैं कि हमको 300 रुपये लॉस देना है तो देना है, उसके अलावा कुछ भी हो जाए हमको सीखना है तो सीखना है, ठीक है। हम पैसा कमाने के पर्पज से यहाँ पर हम नहीं आए, हम यहाँ पर सीखने के पर्पज से आए हैं। स्टॉक मार्केट में वही सर्वाइव कर पाता है जो यहाँ पर लर्निंग के पर्पज से आता है, यहाँ पर पैसा कमाने के पर्पज से जो आता है वो यहाँ पर लॉस ही करता है। तो आप देखें, आप एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर रहते हैं, बहुत सारे टेलीग्रामा वाले रहते हैं, बहुत बहुत कोई यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि एक ही ट्रेडर जो रहता है वो 1000 स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए देखा आपने? कभी कभी नहीं देखे होंगे आपने। वो एक ही स्ट्रेटेजी देता है कि यहाँ पर मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया तो इस पे बाइंग करो, और हर बार वही चीज़ अप्लाई करेगा, हर बार वही चीज़ अप्लाई करेगा। क्यों करता है? उसको वो चीज़ सूटेबल लग रहा है, उसको चीज़ पसंद है। हमको पसंद है इनसाइड कैंडल, हम इनसाइड कैंडल पर काम करते हैं, इसे कुछ भी हो जाए हम इनसे पर काम करेंगे। मार्केट जा रहा है ऊपर, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, बना इनसाइड कैंडल, पंच हो गया ट्रेड, बस यही करना है और क्या। तो उम्मीद है आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा-सा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, अगर कुछ सीखने को मिला होगा इसमें तो कमेंट में सीधे बताना, लाइक करना वीडियो को, और उन दोस्तों को शेयर करना जिनको इस चीज़ का ज़रूरत है, सीखने का ज़रूरत है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।